हेलो स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को फोनेटिक साउंड्स पर बता रहा था कि हाउ कैन वी यूज द फोनेटिक साउंड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोनाउंसिंग और रीडिंग द वर्ड। कुछ शब्दों को प्रोनाउंस करने के लिए या उन्हें पढ़ने के लिए फोनेटिक साउंड्स का किस प्रकार से प्रयोग करना है, कल हम लोग इस पर बात कर रहे थे। तो तब मैंने बताया था कि साउंड्स को दो जगह बांट लेना चाहिएगा, तो वॉवल साउंड्स में वॉवल साउंड्स को, और दूसरा जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स। अच्छा, अगर हम हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं तो फिर इन्हीं वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड को हमें हिंदी के संदर्भ में ही देखना चाहिएगा, उसी तरह से इनको समझना चाहिएगा जैसे हम लोग हिंदी के वॉवल को समझते हैं। तो हमारे लिए जो हिंदी के वॉवल हैं वो कुल मिला के आ से प्रारंभ होकर के अ तक होते हैं, ठीक है। और यहाँ अंग और ये जो आहा है वो अनुस्वार और अनुनासिक है। इसको छोड़ के ये आ से लेकर अ तक वॉवल है, और बाकी का से लेकर के या तक हमारे कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन है। और इसी आधार पर हमें इस लैंग्वेज को भी देखना चाहिएगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ व्यंजन, लेकिन यहाँ एक फर्क होता है कि कुछ जो स्वर होते हैं वो हिंदी के कुछ स्वर अंग्रेजी में नहीं होते हैं, या एक आध स्वर अतिरिक्त होता है, जैसे ये अ का स्वर जो इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ है, हिंदी में नहीं होगा। और इसी प्रकार से कई सारे व्यंजन्स भी जो होते हैं वो इंग्लिश में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अधिकतर व्यंजन उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे वहाँ का साउंड, ये जो साउंड है वो इंग्लिश में कहीं आपको नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से अड़ा का साउंड, अड़ा आपको इंग्लिश में अड़ा कहीं भी प्राप्त देखने को नहीं मिलता है, केवल ना होता है, ठीक है। ये वहाँ अड़ा सब ना करके हो जाते हैं, ठीक है, या फिर रा करके हो जाते हैं, रा। आर और एच कंबाइन होकर इस साउंड को प्रोड्यूस करता है, ये रा है ना, रा का साउंड। तो ये रा का साउंड वहाँ नहीं मिलता, पर आर और एच के स्वर में मिलता है, गर्व। तो गर्व करके बोला जाएगा, हा का उसमें मर्ज करके बोला जाएगा, इसको हमें देखना पड़ता है। तो कई जगह इस तरह के साउंड्स हमें उपलब्ध नहीं होंगे, और सारे साउंड इधर से उधर एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं होते हैं। कल एक बात पर और बात हो रही थी जिस पर मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें सिलेबल्स पर बात करना चाहिएगा। सिलेबल क्या है, ये सिलेबल, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सिलेबल को समझ पाएंगे, सिलेबल क्या होता है कि वॉवल और प्लस वन और मोर देन वन कॉन्सोनेंट, एक या एक से ज्यादा व्यंजनों को मिलकर जो एक सिंगल एफर्ट में ऐसी साउंड बनती है जिसे आप एक एफर्ट में बोल सकते हैं, उसको सिलेबल कहा जाता है। सिंगल वॉइस के एफर्ट से बोल सकते हैं, उसमें वॉवेल होता है और एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट। जैसे आप कोई सारे शब्द हैं, जैसे बी ओ डब्ल्यू, इस साउंड को आप लोग सिंगल एफर्ट में बोल पाएंगे, वाव। अब ये तो वाव है, इसमें बी और डब्ल्यू के साथ ओ, कॉन्सोनेंट के रूप में यहाँ बी है और डब्ल्यू है, और वॉवेल के रूप में यहाँ पर ओ है। अब इस तरह से देखा जाए तो ये एक पूरा सिलेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस सिलेबल का हमें ये ध्यान रखना होता है। अक्सर जो सिलेबल, कल भी मैंने बताया था कि अगर कोई सिलेबल फॉर्म हो रहा है तो वो कई जगह पर उसी प्रकार से बोला जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ओ, यू, एन और डी, अगर सपोज ओ, यू, एन, डी एक सिलेबल कहीं हमारे पास फॉर्म हो जाता है तो ये केवल दो तरह की साउंड को प्रोड्यूस करेगा। इंग्लिश में सिलेबल्स जो रहेंगे वो दो साउंड को ही देंगे। एक कल ही मैं बता रहा था, या तो उनकी साउंड लॉन्ग रहेगी या फिर वो शॉर्ट साउंड में होंगे, ठीक है। शॉर्ट यानी कि जल्दी बोले जाएं, शॉर्ट साउंड्स, ठीक है, या फिर लॉन्ग साउंड। दो साउंड्स होते हैं किसी भी सिलेबल के या किसी भी वॉवेल के, दो साउंड रहते हैं। जैसे ओ, यू, एन, डी, तो इसके दो साउंड या तो ऊंड करके रहता है,
या इसका साउंड रहता है आउंड। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऑल दोज वर्ड दैट एंड इन ओ यू एन डी ईदर दे एंड्स इन ऊंड और आउंड, या तो वो ऊंड करके बोले जाएंगे या फिर आउंड करके। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आउंड करके बोले जाते हैं, पर क्योंकि अंग्रेजी अपवादों की भाषा है, अपवाद यानी एक्सेप्शन, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि अंग्रेजी अपवादों की भाषा है, and the pronunciation of the word English is not the sum total of all the letters used in a word, और अंग्रेजी का जो उच्चारण होता है वो किसी भी शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से डिटरमाइन नहीं होता है, बल्कि वो जिस प्रकार से प्रचलन में आ गया उसी तरह से बोला जाता है। इसीलिए अंग्रेजी एक्सेप्शन की भाषा है, और आपका ये ओ यू एन डी हर बार दो प्रकार से हो सकता है, ऊंड या आउंड। अब मैं शब्दों के जरिए बताऊंगा कैसे रहेगा ये दो प्रकार से, देखिएगा। शब्दों के रूप में ये कब ऊंड हो जाएगा कब आउंड हो जाएगा हमें ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम बहुत बार उन शब्दों को पढ़ते हैं तभी हमको ये समझ में आएगा कि किन परिस्थितियों में ओ यू एंड से एंड होने वाला जो शब्द है वो ऊंड करके प्रोनाउंस होगा और किन परिस्थितियों में वो आउंड। अब आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दो शब्दों को देख पा रहे हैं, एक WOUND है और एक ROUND। अगर ये भाषा हमारी भाषा में लिखा होता, अगर हिंदी के अनुसार इसका प्रोनाउंसिएशन होता, तो दोनों शब्दों का उच्चारण या इन दोनों शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो समान रहना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। OUND ऊंड हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं बूंद। यहाँ इसको हम लोग बूंद कहते हैं और ये हो जाता है राउंड। बस हमें इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ, लेकिन इसके साथ हमें ये भी चीज समझ में आनी चाहिएगा, क्योंकि इस तरह से एंड होने पर ये दो ही साउंड है, तीसरा कोई साउंड नहीं रहता है। या तो इस तरह से ये बूंद होगा या बाउंड होगा, तीसरा इसे पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। या तो ये रूंड होना चाहिए या राउंड, तो एक्चुअली रूंड तो नहीं है, राउंड है, ऐसे ये बूंद है। और इन एक पर्टिकुलर सिलेबल्स को पढ़ने का तीसरा कोई तरीका नहीं होता है। अगर हम इस बात को ध्यान में रख पाएंगे तो अधिकतर हम अपने शब्दों को पढ़ पाएंगे। हालांकि टू एक्वायर द परफेक्शन इन प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ड इज इटसेल्फ अ डिफिकल्ट टास्क। ये अपने आप में एक मुश्किल कार्य है कि आप सभी शब्दों को पूरी प्रकार से भली भांति पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, ये फोनेटिक पर काम करने से आपको कई शब्दों की स्पेलिंग में मदद मिलेगी और उन्हें पढ़ने में मदद मिलेगी। जैसे आप TURE, आप जहां पर भी टी के बाद आई, टी के बाद किसी वॉवेल को पाते हैं, IOU, ठीक है, तो अक्सर ये जो टी है, बाकी सभी किसी वॉवेल को नहीं, UI को अगर पाते हैं तो अक्सर यू जो होता है वो सा के रूप में या चा के रूप में प्रोनाउंस हो जाता है। जैसे ये जो है TURE, यहाँ पर चा के रूप में एक सिलेबल के रूप में चर हो जाता है, और ये जो TION है वो सन हो जाता है। अब आप कई प्रकार के शब्दों को इनकी मदद से पढ़ पाएंगे, जैसे NA को ने बोल के, TURE नेचर, CUL को कल पढ़ने के बाद TUR को चर, कल्चर, DUL को बल बोलने के बाद TUR को वल्चर, आप ऐसे बोल पाएंगे, ठीक है। यहाँ U का साउंड आ है, ठीक है, कल, बल एंड TURE चर। इसी प्रकार से समय आप ऑब्जर्व करेंगे तो M के साथ OTION को जोड़कर मोशन बोल पाएंगे। अगर इसके आगे E जोड़ के बोला जाएगा तो ये इमोशन बोल पाएंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से आप LO, लो, CAK और TIN से सन हो जाएगा, तो ये जो शब्द है आपका वो लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये TUREN, TION अगर आप इसको ध्यान रखें कि चर और सन के रूप में बोले जाते हैं अधिकतर जगह पर, तो फिर आपकी कई स्पेलिंग्स आप बोल पाएंगे। और अक्सर TION से एंड होने वाले शब्द जो होते हैं वो नाउन होते हैं,
संज्ञा के रूप में होते हैं, जैसे मोशन, इमोशन, लोकेशन, सब ये संज्ञा के रूप में है, ठीक है। और इसी प्रकार से TURE से एंड होने वाले शब्द भी संज्ञा के रूप में हैं। नेचर, कल्चर और वल्चर ये नाउन्स हैं। ये भी यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम वाकई में चीज़ों को सीखना चाहते हैं। देखिए सीखना क्या है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना एक सतत प्रक्रिया है और आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे आपके पास E, A और T है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो टू वॉवेल है यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, E और एक वॉवेल है और T के साथ आपका कॉन्सोनेंट है, और इस तरह से ये एक सिलेबल मैंने बताया फॉर्म हो जाता है। अब ये सिलेबल जो है इसको हम ईट करके बोलते हैं। अच्छा, ये ईट के अलावा एट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ईट ही रहता है, ठीक है। अंग्रेजी की यही विशेषता है कि एक ही सिलेबल कभी कभी दो प्रकार से प्रोनाउंस किया जा सकता है। जैसे GREAT में इसको ग्रीट नहीं ग्रेट बोला जाता है। अन्य सभी स्पेलिंग्स में ज्यादातर को इसको ईट बोला जाता है, जैसे HET हीट, SEAT सीट, FEAST को तो फीस्ट, ठीक है। और उसी तरह से आप लोग MEAT तो मीट, आगे आप लोग इसी तरह के शब्दों से आप इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो वॉवेल का जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिलेबल फॉर्म हो रहा है, वो इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। क्लियर है? अगर आप इस कुछ सर्टन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए स्पेलिंग्स को लर्न करना आसान हो जाएगा। एज वेल एज अगर आप सिलेबल वाला जो कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलेंगे तो बाकी आपके लिए वर्ड्स को रीड करना आसान हो जाएगा। जैसे OIL को आप लोग ऑयल के फॉर्म में पढ़ते जाएं तो आगे देखिए इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। सॉइल, बॉयल, टॉयल, मॉइल, मॉइल, कॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक सिलेबल की मदद से आप कई अन्य शब्दों को बना पाएंगे और कई अन्य शब्दों को रीड कर पाएंगे। अब OIL आपको ऑयल याद रखना है, बाकी बनते जाते हैं SOIL सॉइल, BOIL बॉयल, TOIL टॉयल, MOIL मॉइल एंड COIL तो कॉइल। इस तरह से आपके फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं अंग्रेजी में। आप सिर्फ ऑयल से नहीं, ऐसे बहुत सारे सिलेबस पर आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे EAT को मैंने अभी बताया था, HEAT को हीट, NEAT को नीट, MEAT को तो मी। आप इस पर ही काम करें, ठीक है। आपके लिए कई चीजें आसान हो जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ आसान हो जाएगा। HEAT हीट, NEAT नीट, MEAT मीट, इसी प्रकार से। तो इस तरह के कई सिलेबल्स पर हम लोग काम करेंगे। आगे वाली 4 से 5 क्लासेस में हम लोग इन्हीं पर बात करेंगे, हाउ टू रीड द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम करेक्टली। हालांकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस को पूरी तरह से एक्वायर करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल कार्य है, असंभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक। लेकिन इन सब चीज़ों पर अगर हम वर्क करते हैं तो कई चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। चलिए आगे 20